आर्यपुत्र। क्या हुआ देवी? नहीं नहीं सुमित्रा नंदन, नहीं। बाण मत चलाना, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूं। रुक जाओ अनुज। भ्राताश्री, यह किसी राक्षस की माया भी हो सकती है। किंतु सत्य जाने बिना प्रतिकार करना अनुचित है अनुज। यदि ये राक्षस होता तो तुम्हें सुमित्रा नंदन कहकर नहीं पुकारता। कौन है आप? आपका विशालकाय शरीर देखकर मेरी पत्नी जानकी तो अत्यंत भयभीत हो गई थी। मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पिता श्री महाराज दशरथ का मित्र हूं। मेरी महाराज से यही भेंट हुई थी जहां आप तीनों खड़े हैं। बहुत समय हो गया इसको। महाराज शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास करने यहीं आए थे। 7 दिन की तपस्या के लिए महाराज दशरथ इसी स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। दुष्टता है। साधना में लीन मानव पर हाथ उठाना तो राक्षस परंपरा के भी विरुद्ध है। जब हमें भूख लगती है तो हमारी परंपरा भूल जाते हैं। ये तो हमारा आहार है। तुम बीच से हट जाओ। कदापि नहीं। तुम नहीं जानते हम कौन हैं। हम लंकेश के भ्राता खरदूषण के सैनिक हैं। तुम कोई भी हो, मेरे रहते इस मानव को हाथ नहीं लगा सकते। ये यूं नहीं मानेगा। पहले इसे कोई समाप्त करना होगा। इतना विशाल पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा।
कौन है आप? और ये दुष्ट राक्षस आप पर आक्रमण क्यों कर रहे थे? मैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भ्राता अरुण का पुत्र जटायु हूं। दुष्ट राक्षसों ने आपको तपस्या में लीन देखकर आप पर आक्रमण करना चाहा। ये मैं सहन न कर सका और मैंने इन्हें रोके रखा। धन्य है आप। अयोध्यापति दशरथ आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है। आप रघुवंशी सम्राट दशरथ हैं। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया। मेरी मित्रता स्वीकार कीजिए। आपकी मित्रता स्वीकार करना तो मेरा सौभाग्य है। अब ये मित्रता कभी नहीं टूटेगी। कभी नहीं, मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं। मेरे मित्र कैसे हैं और कहां हैं? पिताश्री ने स्वर्ग में वास कर लिया है। मित्र, किंतु स्वर्ग में उन्हें बहुत देर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं। शीघ्र ही अपने मित्र से जा मिलूंगा। आप सब कहां जा रहे हैं? हम सब पंचवटी की ओर जा रहे हैं। यहां से कितना दूर है? अधिक दूर नहीं, आइए मेरे साथ। वट के इन 5 वृक्षों के एक ही स्थान पर होने के कारण इस स्थान को पंचवटी के नाम से पुकारा जाता है। कितना मनोरम स्थान है। आपको कैसा लगा देवी? जिस स्थान पर आपके पग पड़ जाए स्वामी, वो स्थान तो धरती पर भी स्वर्ग बन जाएगा। अनुज, आज्ञा भ्राताश्री। आज मैं तुम्हारी धनुर्विद्या का चमत्कार देखना चाहता हूं। आज्ञा भ्राताश्री। मैं यहां पर एक ऐसा निवास स्थान देखना चाहता हूं जहां से एक ओर से नदी के दर्शन हो और दूसरी ओर यह हरा भरा उपवन दिखाई दे। आपकी आज्ञा का पालन होगा भ्राताश्री। ओम गुरुवे नमः। सुंदर, अति सुंदर। अनुज, भ्राताश्री, ये सब गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद है। आपकी आज्ञा का पालन हुआ। चलिए अपने निवास स्थान में प्रवेश कीजिए। आइए। नहीं अनुज, निवास स्थान में प्रथम प्रवेश तो नारी का ही होना चाहिए, क्योंकि नारी घर की शोभा ही नहीं, लक्ष्मी भी होती है। और लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, सुख शांति की देवी भी है। आइए देवी।
मैं जानता था ये मेरे अनुज विभीषण की आराधना का समय है, इसी कारण मैंने तुम्हें बुला नहीं भेजा। मैं तुम्हें यह बताना हूं अनुज कि मैं बहन शूर्पणखा को लेकर भ्राता खरदूषण के राज्य जा रहा हूं। नहीं भ्राताश्री नहीं, आज आप लंका के बाहर पग भी नहीं धरेंगे। विभीषण, क्षमा कीजिए भ्राताश्री, मैं छोटा हूं, आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता, किंतु इसे मेरी विनती समझिए या अनुरोध कहिए, पर आज आप कहीं मत जाइए। परंतु तुम इतने भयभीत क्यों हो विभीषण? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं भ्राताश्री। मेरी ज्योतिष विद्या मुझे बता रही है कि आज आपका लंका से बाहर जाना उचित नहीं है। कोई बहुत बड़ा संकट आपकी ओर बढ़ रहा है। संकट? तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो अनुज कि संसार का बड़े से बड़ा संकट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे स्वयं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं भ्राताश्री, किंतु मैं अपनी ज्योतिष विद्या को भी तो नहीं झुठला सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं, कम से कम आज तो आप कहीं मत जाइए। मेरी विनती मान लीजिए भ्राताश्री। अनुज विभीषण, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूं, और तुम ये भी जानते हो कि मेरा निश्चय अड़ीग होता है, जिसे संसार में कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। परंतु मैं अपने अनुज का हृदय भी नहीं तोड़ सकता। यदि तुम कहते हो अनुज, तो आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राताश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं चलेंगे आप भ्राताश्री? बहन, तुम्हें तो ज्ञात है कि मेरे जीवन में तुम्हारा और अनुज विभीषण का जो स्थान है वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं। अनुज विभीषण का अनुरोध है कि उसकी विद्या कहती है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, और मैं उसके अनुरोध को टाल नहीं सकता। इसी कारण तुम्हें भ्राता खरदूषण के पास जाना होगा। मैं उसे संदेश भिजवा चुका हूं। मुझे तो जाना ही था। मुझे मेरे जीवन का अकेलापन कहीं चैन नहीं लेने देता। जानता हूं, मैं तुम्हारे पति के वध को भूल नहीं पाया हूं, और ना ही कभी भूल पाऊंगा। मुझे उसका असीम खेद है बहन, परंतु मैंने तो तुम्हें वचन दिया था कि जिस दिन तुम अपने लिए जीवन संगी चुन लोगी, उस दिन मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं होगी। भ्राताश्री, जिस दिन मेरे जीवन में कोई आया, सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। सदा सुखी रहो। रुक जाओ, पकड़ो इन्हें, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। रुक जाओ, कहां जाओगे? रुक जाओ, रुक जाओ, हम छोड़ेंगे तुम्हें।
दुष्टों, क्यों इन असहाय ऋषिगण को आतंकित कर रहे हो? ए मानव, तू नहीं जानता हम कौन है? हम रावण के भ्राता खर और दूषण के सेना नायक त्रिशरा है। इन ऋषियों को हमें दे दो। ये ऋषिगण मेरी शरण में आए हैं और मेरी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। तुम सेना नायक त्रिशरा को ललकार रहे हो तो ये लो। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं, धन्य हैं प्रभु।